राधा बिटिया, आज हमारी राधा बिटिया को अपने ताया की याद कैसे आ गई? अपने बाप के बड़े भाई के कर्मों से सर झुक गया। मालती मेरी सहेली है, वो आपकी बेटी के बराबर है। वो हमारी बेटी के बराबर है, लेकिन तुम तो हमारी बेटी हो और बेटी होकर दुश्मनों से गले मिल रही हो। राधा, हमने आज तक तुम्हारी बहुत सी नादानियों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब बहुत हो चुका। आज से तुम हमारे पास रहोगी। क्या मतलब? भरत ठाकुर और राहु से तुम्हारा खून का रिश्ता है, लेकिन हमारे इन आदमियों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा इलाज ये लोग करेंगे। ताया, आज पता चला कि एक डाकू बाप और इंसान बाप में क्या फर्क होता है। जो एक बाप होकर ऐसी कमीनी बात अपनी जबान पर ला सके। रघु, राधा को अपनी सहेली के पास पहुंचा दो। खबरदार, हाथ नहीं लगाना। कहाँ चलना? चल। देखा कितनी बहादुर है हमारी बेटी। ऐसी चीजें बच्चों के हाथों में नहीं होती। ले जाओ इसे, जाओ। चल। राधा, मालती, राधा, मेरे बापू, नहीं, रो मत मालती, रो मत। बताओ, ठाकुर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे बचा लो। ठाकुर साहब आए, डाकू जी मुझे बचा लो, मेरे पीछे पुलिस लगी है। मेरे गिरफ्तारी के नाम है 500 रुपया। देखो बचा लो, पीछे लिखा है 500 रुपया। अरे हाँ ठाकुर, ये इश्तेहार तो मैंने मोहनपुर बाजार में देखा था। क्या क्या था तूने? ओ डाकू जी, मैंने 4 पुलिस गोली से उड़ा दिए थे। बंदूक चलाना जानते हो? हाँ जी, एक बार बंदूक मेरे हाथ में तो देके देखो। ठाकुर, ठाकुर, पुलिस बाहर से गोली चला रही है। ये पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। नहीं, उस कमीने को पता चल गया है कि उसके दिल की मैना हमारे पिंजरे में कैद है, इसलिए वो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ ठहरो, हम आगे बढ़कर उसका मुकाबला करते हैं। राहु, रघु, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। ठाकुर, ये आदमी नया है, मैं भी यही ठहर जाऊं? ठीक है, तुम भी यहाँ ठहर जाओ। भगवान करे आज तुम वापस ही ना आओ भरत ठाकुर। तू बड़े डाकू जी की नमक हरामी करता है। चुप बे, नमक हरामी का बच्चा। तू डाकू बने आया, भाषण देने आया बे? डाकू बने आया। अबे सुन, तू किसी चीज का शौक पाने रखता है बे? क्या? दारू? दारू? दारू नहीं, लड़की। किथे है? किथे है? किथे है? किथे है? एक नहीं, 2-2। आलो जी, आलो। तू? हाँ जी, मैं। आखिर तो यहाँ पहुँच गया? हाँ जी, पहुँच गया। क्या तो इसे पहले से जानता है क्या? हाँ, बड़ी चंगी तरह जानता हूँ जी। जब मैं पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा था, तो जब बैलगाड़ी में जा रही थी, उसने रोटी खिलाई थी मुझे। और रोटी का ये बदला दे रहा है नमक हराम? और रोटी में नमक ही नहीं था जी। बातों में बखत जाए मत कर, ले जा इसे। ले जा, चल कुड़िया। इसे नहीं, इसे। उसे चल तू ही सही। आजा, आजा। छोड़ दे। छोड़ दे। छोड़ दे। छोड़ दे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। छोड़, मैं थानेदार हूँ। छोड़ो मुझे। शाबाश को ये। कमीने,
कौन है तू? यही आजमाई थी ना? पेट्रोल फिनिश। चल। देखो, तुम दोनों इस रास्ते से गांव पहुंच जाओ। नहीं, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं राधा? आज मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। जो अपनी जान दे दूंगा। नहीं, मरना है तो साथ में मरेंगे। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मरते तो चली जा। तुम लोग भी चलो। जाना। राधा तुम भी जाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। कौन है तू? उसे खून का आखिरी कतरा हूं भरत, जिसे तुम मिटा देना चाहता था। राहु! नहीं।
कंग्रेचुलेशन मिस्टर सिंह, कंग्रेचुलेशन। आखिर आप लोगों ने भरत ऑपरेशन कंप्लीट कर ही लिया। यस सर। क्या मिस्टर डिसूजा कहाँ है? उन्हें भी बुलाइए, मैं उन्हें भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मिस्टर डिसूजा अब इस दुनिया में नहीं है। यस सर। इस गांव में आने से पहले ही मिस्टर डिसूजा और उनकी सारी पुलिस फोर्स डाकुओं के हाथों मारी जा चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? फिर ये ऑपरेशन मिस्टर डिसूजा के नाम पर एक अजनबी नौजवान ने ये सब कुछ किया है। What nonsense are you talking? मैं सच कह रहा हूं सर। ये पुलिस फोर्स जो आपके सामने खड़ी है, ये भी हमारी नहीं। क्या बच्चों की तरह बात कर रहे हैं आप? Don't you know this is absolutely illegal? मैं जानता हूं सर, मगर इन लोगों ने रोटी और नौकरी के खातिर ये काम नहीं किया। ये सभी डाकुओं के जुल्म के शिकार थे। मैं आज उस अजनबी नौजवान को नहीं जानता, मगर इनके इरादे, इनकी हिम्मत देखकर मैंने इनका साथ दिया। अगर मेरा गुनाह है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कहाँ है वो नौजवान? मैं अभी बुलाता हूं सर। इंद्रजीत, बाहर आओ, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। कौन हो तुम? मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साहब, आप बड़े अफसर हैं ना? आपने तो मुझे बगैर दाढ़ी के भी पहचान लिया। पर साहब, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं जब मुझे पता चला ना, मेरे भाई को मार दिया, मेरी बहन की इज्जत लूट ली, मेरे खानदान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, मेरी माँ, मेरा बाप, उन्हें सबको खत्म कर दिया साहब। मैंने तुम्हें पहचान लिया। हाँ, वही सूरत, वही हिम्मत। तुम देवेंद्र सिंह के छोटे बेटे हो, जिसे हम बरसों तक तलाश करते रहे। हाँ साहब, मैं ही हूं वो बदनसीब। बेटा, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। जानते हो, तुम्हारे पिताजी सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं थे, वो मुझे अपने भाई से भी ज्यादा अजीज थे। कौन है आप? कौन? शिवचरण। ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप? कौन है आप? ताज्जुब है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अंधा हूं। शिवचरण, मैं हूं अज़ीमुल्लाह। अज़ीमुल्लाह साहब, कहाँ है मेरे छोटे बाबा? कहाँ है? ये हैं? छोटे बाबा, तुम मेरे छोटे बाबा हो? हाँ सिर्फ काका, मैं हूँ। अरे छोटे बाबा, तुमने मुझे बहुत तड़पाया। मुबारक हो। देनापुर में पुलिस चौकी नहीं, तुमने यहां पहली पुलिस चौकी की बुनियाद रखी। हमारे महकमे की तरफ से कानूनी तौर पर इसे मैं कायम कर रहा हूं, और इसके पहले ऑफिसर इंचार्ज तुम हो। बहुत बहुत मुबारक हो। मिस्टर सिंह। यस सर। वो कहाँ है? हमारा मतलब हमारी वो बेटी? वो यही है सर। राधा, साहब तुम्हें बुला रहे हैं, आप। नमस्ते। खुश रहो बेटी। तुमने जो कुछ भी किया, उसके सिले में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई कीमती इनाम नहीं जो तुम्हें देने के लायक हो। लेकिन यहां आकर मेरे मरहूम दोस्त देवेंद्र सिंह की खोई हुई दौलत मुझे मिल गई, और यह दौलत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। आज से इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। अल्लाह ताला तुम दोनों की जिंदगी मसरतों से भर दे।
खुदा हाफिज।